जो मनुष्य इस धरती पे उच्च कुल में जन्म लेता है, क्षत्रिय ब्राह्मण में जन्म लेता है और धर्म के राह पर नहीं चलता है, गलत कार्य करता है, अपने मर्यादा में नहीं रहता है, जैसे ब्राह्मण है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मानव कल्याण के लिए मानव को ज्ञान नहीं दे रहा है, मानव को जो है कि नहीं सत्य का मार्ग बतला रहा है और मांस मदिरा का सेवन करता है, नशा करता है, या जो क्षत्रिय है, राजपूत है, अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और शूद्र जैसा कर्म करता है, वैसे इंसान को कौन से नरक में डाला जाता है? बैतरनी नदी में डाला जाता है वैसे जीव को। उस बैतरनी जीव में ये सुखदेव महाराज जी बतला रहा है कि ऐसे जो उच्च कुल में जन्म लिया है, अपने मर्यादा का पालन नहीं किया और जो है कि गलत कार्य किया, मांस मदिरा का सेवन किया और जो है कि गरीबों को तकलीफ दिया, शूद्र को तकलीफ दिया, हाँ, ऐसे जीव को बैतरनी नदी में डाला जाता है, पटके जाते हैं। ऐसे जीव को बैतरनी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं। उस जल में जो जीव होते हैं, बैतरनी जल जो होती है, बैतरनी नदी, वो कौन सा, उसमें क्या क्या रहता है? इसमें सुखदेव महाराज क्या बतला रहा है? मल मूत्र पीप रक्त केश नाक हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई रहे। उसमें का जो कीटाणु होते हैं ना, नोचते हैं उस जीव को जब उसमें डाला जाता है। किसको डाला जाता है? जो उच्च कुल में जन्म लेकर गलत कार्य किया है, मांस मदिरा का सेवन किया है, हाँ, नशा का सेवन किया है, हाँ, जो गरीब है उनको तकलीफ दिया है, ऐसे इंसान को जो है कि उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा गलत कार्य किया है, उसको बैतरनी नदी में डाला जाता है। उस नदी में मल मूत्र से भरा हुआ वो नदी है, मांस मदिरा से भरा हुआ नदी है। उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको काटते हैं, नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। उतना तकलीफ होने के बाद भी जो कीटाणु नोचते हैं उनका शरीर नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि यमराज ने उनको शरीर दिया, वो खत्म नहीं होगा, केवल तकलीफ होगी। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप होते रहते हैं। वो बहुत तकलीफ होता है, वो अपने करनी को समझ लेता है कि मैं जैसा करने किया था उसका फल मिल रहा है, अंदर अंदर वो सहन करता रहता है कि मैं अगर ऐसा करनी नहीं किया होता तो ये तकलीफ हमको नहीं मिलता। सहन करता है, बहुत सहन करना पड़ता है उसको। तो ऐसे जो लोग हैं उच्च कुल में जन्म ले रहे हैं, तो उन लोग से विनती है, हमारे ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि उच्च कुल में आप लोग जन्म लिए, ब्राह्मण में जन्म लिए हैं, तो मांस मदिरा का सेवन ना करें और जो है कि शास्त्रों का अवहेलना ना करें और मानव को कल्याण करने के लिए मार्ग बतलाइए को आत्मा उद्धार कैसे होगा। हाँ, क्योंकि आप लोगों का कर्तव्य है, भगवान आप लोग को श्रेष्ठ बतलाए शास्त्रों में कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बहुत मान सम्मान ब्राह्मणों को देते हैं। तो अगर ब्राह्मण अगर ऐसे गलत कार्य करेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, शास्त्रों का उल्लंघन करेगा, तो बहुत निंदनीय है। ऐसा ब्राह्मण से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो भी ब्राह्मण हमारी वीडियो देखे इस जो है कि अभी जो करते थे उसको छोड़ दे, अभी से जो है कि मांस मदिरा का सेवन बंद कर दे और भगवान की भक्ति करे और मानव कल्याण के लिए वो सब मानव को बतलाए कि कैसे भगवान के धाम पहुंचा जाएगा। और जो भी क्षत्रिय है, राजपूत है, वो गरीबों पर दया करे, जो है कि दुखियारियों को दया करे, दुखियारियों के साथ में वैसा व्यवहार करे कि तकलीफ ना हो किसी को। अपने कर्म जो अपने आपके कुल में जो कर्म है वो कर्म का पालन करें। सबसे निवेदन है, सब सत्य के मार्ग पर चले। श्री राधे राधे।